Spoken English course, Day 3. A journey of 1,000 miles starts from a single step. Guys, अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, बहुत आगे जाना है, तो उसकी शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आप लोगों ने वो पहला कदम ले लिया है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स presented by at English Communication YouTube channel. Your spoken English trainer. दिस इज अक्सा। तो आज की वीडियो में हम कुछ ग्रामर सीखेंगे। अगर आप बेसिक लेवल पर भी हैं तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर या एडवांस लेवल पर हैं तो हम ग्रामर पैटर्न के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड वोकेबलरी सीखने वाले हैं, जिससे आपका सेंटेंस सिलेक्शन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। यू विल बी एबल टू ब्यूटिफाई योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कलर कर पाएंगे आप अपनी लैंग्वेज को। और थर्ड लेवल पर मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी जिससे आप अपनी वोकेबलरी को हमेशा अपने माइंड में सेव कर सकेंगे, यानी आप वोकेबलरी भूलना भूल जाएंगे। अगर आपने वोकेबलरी को अपने माइंड में सेव रखना है तो उस टेक्निक को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। अब थोड़ा काम वॉइस में हम बोलेंगे ताकि आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकें और अपने ब्रेन के सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर में इसे सेव कर सकें, ताकि जब सही टाइम आए तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह यूज़ कर सकें। तो अब हम इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि कहीं पर इज का यूज़ हुआ है और कहीं पर वॉज का। तो ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आज गर्मी है और फिर मैं ये कहूँ कि कल गर्मी थी, तो आप नोटिस करें कि इन दोनों सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक सेंटेंस में मैं आज की बात कर रही हूँ और दूसरे सेंटेंस में मैं गुजरे हुए कल की बात कर रही हूँ। बस आपने एक बात को समझ लेना है कि इज एम आर आप आज की बात करने के लिए यानी प्रेजेंट टाइम की बात करने के लिए यूज करते हैं, और वॉज वर्ड का यूज गुजरे हुए वक्त के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस है हमारे पास, योर बिहेवियर वॉज आउट ऑफ लाइन। ये जो सेंटेंस में वॉज का यूज हुआ है ये हमें बता रहा है कि ये अभी की बात नहीं है बल्कि पास्ट की बात है, यानी हम सामने वाले इंसान को बता रहे हैं कि कल जिस तरह से तुमने बिहेव किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था, आउट ऑफ लाइन था। योर बिहेवियर वॉज आउट ऑफ लाइन। इस सेंटेंस को आपने बिल्कुल इसी तरह से ही बोलना है जैसे आप उर्दू या हिंदी में कोई बात करते हैं, क्योंकि आप उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में भी हर लफ्ज को इक्वल स्ट्रेस के साथ नहीं बोलते, क्योंकि आप ये नहीं कहोगे क्या कर रहे हो, बल्कि हम इस तरह से कहते हैं क्या कर रहे हो, आजकल क्या करते हो यार, इसी तरह से हम बोलते हैं ना। तो यही रिदम चाहिए आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी। तो अगर हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाएंगे कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत गलत है। गाइस, इन सेंटेंसेस की आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही मैं बोलूँ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश करें कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और फिर सुनिए कि आप भी ऐसे ही फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं या नहीं। अगर आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, आप हेजिटेट हो रहे हो, तो आप अलग चले जाओ, रूम में चले जाओ, ऊपर चले जाओ, कहीं भी जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो वहाँ चले जाओ और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट इज़ ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आखिरकार आज आपसे मुलाकात हो ही गई। लेट्स सपोज यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट समवन और मे बी यू आर कनेक्टेड टू समवन डिजिटली, पर आप उनसे कल मिलने जाते हैं तो आप उनसे मिलकर इस तरह से कहेंगे ना कि आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई, बहुत अच्छा लगा। तो इट इज़ ग्रेट, इट इज़ ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। और दूसरा एक्शन जोड़ने के लिए हमें अक्सर टू चाहिए होता है। तो इट इज़ ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन। इन पर्सन मतलब कि रियलिटी में किसी से मिलना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज आउट ऑफ योर लीग। अब यहाँ पर ये जो इज है इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। इसका क्या मतलब होता है मतलब प्रेजेंट में आपको कोई सजेशन दे रहा है,
शी इज आउट ऑफ योर लीग, आउट ऑफ योर लीग, आउट ऑफ योर लीग, शी इज आउट ऑफ योर लीग, वो तुम्हारी औकात से बाहर है। इस सेंटेंस को मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, शी इज आउट ऑफ योर लीग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंजीनियस। इंजीनियस, इंजीनियस का वर्ड अगर आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हो कि वो बहुत इंटेलिजेंट और स्किल्ड है, और अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो चीज़ है बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई है। इंजीनियस, इंजीनियस। ओके, तो सेंटेंसेस पर हम जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, शी इज़ एन इंजीनियस स्टूडेंट। शी इज़ एन इंजीनियस स्टूडेंट, वो बहुत ज़हीन तालिब इल्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट इज़ एन इंजीनियस आइडिया, यानी किसी ने आपको बहुत अच्छा आइडिया दिया है तो आप ये कहेंगे, ओह दैट इज़ एन इंजीनियस आइडिया, योर टीचिंग मेथड इज़ इंजीनियस। अब यहाँ पर एक मेथड की बात हुई है तो इसलिए इज़ आया है, लेकिन अगर हम ये कहें योर टीचिंग मेथड्स, जब ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ पर आर आएगा, योर टीचिंग मेथड्स आर इंजीनियस। अब आपको अगर मुझसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो बहुत ज़हीन स्टूडेंट है, तो आप क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज़, इसको जंप करके आप स्टार्ट में ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, इज़ शी एन इंजीनियस स्टूडेंट। अब अगर आपने ये कहना हो क्या वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इज़ है तो इज़ के बाद, वॉज है तो वॉज के बाद। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मतलब नॉट और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो जहाँ इस जाता है वहीं नॉट भी उसके साथ चला जाता है। अब इस बात को गौर से समझिएगा, आपने कहा क्या वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, तो शुरू में आ गया इज नॉट, तो इज नॉट क्या बन गया, इजंट। इजंट प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, इजंट, इजंट। कॉन्ट्रैक्शन, इसको साथ में आप इजंट प्रोनाउंस कीजिए, इजंट शी एन इंजीनियस स्टूडेंट, क्या ये आपकी सिस्टर नहीं है, इजंट शी योर सिस्टर, इजंट इट योर बैग, क्या ये आपका बैग नहीं है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, दैट इज एन इंजीनियस आइडिया। ये छोटा सा आपके लिए एक होमवर्क है, इस सेंटेंस को पास्ट में करके आप कमेंट्स में लिखें और मुझे बताएं क्या होगा। वो बहुत अच्छा आइडिया था, और आप इससे एक क्वेश्चन भी बनाएं कि क्या वो बहुत अच्छा आइडिया था, इसे भी सोल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखें। कई बार हमें इस तरह से भी बोलना होता है ना, दैट इज सो एनोइंग, जैसा कि बहुत नॉइज आ रही है बाहर से, तो मैं कहूँगी दिस इज सो एनोइंग, आई कांट स्टैंड इट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम पास्ट की बात करें तो हम कहेंगे दैट वॉज सो एनोइंग, वो बहुत एनोइंग था, जो भी था बहुत एनोइंग था, वो बहुत परेशान कुन था। अगर आपको क्वेश्चन करना है क्या वो बहुत एनोइंग था, तो यहाँ पर वॉज जंप करके पहली पोजीशन पर आ जाएगा। लड़का था, वॉज ही एनोइंग, कोई सिचुएशन थी तो इट लगा दो, वॉज इट एनोइंग, और अगर वो कोई लड़की थी तो वॉज शी एनोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम annoyed with him for turning up so late. मैं उससे नाराज हूँ क्योंकि वो बहुत देर से आया। टर्न अप आना, सुने और इसे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। आई एम annoyed with him. आई एम annoyed with him for turning up so late. Perfect. इसी तरह मैं डरी हुई हूँ, आई एम scared. आई एम scared. Next sentence is she is quite knowledgeable. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है नॉलेजेबल, नॉलेजेबल। शी इज़ क्वाइट नॉलेजेबल, मतलब उसका नॉलेज बहुत फास्ट है, उसके पास बहुत इल्म है। शी इज़ क्वाइट नॉलेजेबल, क्या वो प्रोफेसर नॉलेजेबल हैं? तो गाइज इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बोलने का सही तरीका क्या है? इट इज़ नॉट, कॉन्ट्रैक्शन, it is not, it is not,
इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये सारे वर्ड्स फ्लुएंटली आपके मुंह से बाहर आने चाहिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए क्या आप भी इसी तरह फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं या नहीं। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी यानी ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और ये काम मुझे पसंद भी नहीं है। अब अगर कोई मुझे बोले मैथ्स पढ़ा दो, प्लीज़ आप ही मैथ्स पढ़ा दो, तो मैं क्या कहूँगी? सॉरी, मैथ्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी यानी मैथ्स पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। या फिर बहुत ही सरकास्टिक सा प्यारा सा सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी यानी मैं हर किसी के बस की बात नहीं हूँ कि हर कोई मुझे हैंडल कर पाए। आई एम नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ही इज़ माई एज, वो मेरी उम्र का है। अगर कोई क्वेश्चन करे क्या वो आपकी उम्र का है, इज़ ही योर एज। अगर आप पास्ट की बात करें क्या वो आपकी उम्र का था, तो वॉज को आप स्टार्ट में ले जाएंगे, वॉज ही योर एज। क्या वो आपकी उम्र की नहीं थी। गाइज इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका सेंटेंस चेक करूंगी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हें हुआ क्या है, आपके साथ क्या मसला है। व्हाट इसको हम बोलेंगे व्हाट्स, कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाउ इज एवरीथिंग, सब कैसा है। जब भी आप कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा दो, उसके बाद इज एम आर में से कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इज। जैसा कि आप कहते हैं ना वो कौन है, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश आ जाएगी, हु इज ही, हु इज ही, वो कौन है। जब हम पास्ट की बात करेंगे वो कौन था, हु वॉज ही, हु वॉज ही, वो कौन था। जब भी क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या वो आपका भाई था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है तो वॉज पहले आ जाएगा। वॉज ही योर ब्रदर, क्या ये आपकी बहन है, इज शी योर सिस्टर। जैसा कि हम कहते हैं ये कितने रुपए का है, हाउ मच इज इट फॉर, हाउ मच इज इट फॉर, ये कितने रुपए का है, ये कितने रुपए का था, हाउ मच वॉज इट फॉर, हाउ मच वॉज इट फॉर। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, मुझे माफ़ करें कि मैंने आपको इंतज़ार करवाया। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करने वाले हैं, बट अपनी स्पीकिंग वॉइस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेंटेंस को सुने और रिपीट करें। I'm sorry to keep you waiting. I'm sorry to keep you waiting. Next sentence, मैं रास्ते में हूँ, I'm on my way. इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताया गया है कि मैं कहाँ हूँ, रास्ते में हूँ। I'm on my way. मैं अपने रास्ते में था, I was on my way. He is a spendthrift and a heavy gambler. He is a spendthrift मतलब वो बहुत खर्चीला है, बहुत फजूल खर्ची करने वाला है। एंड हैवी गैम्बलर, गैम्बलर मतलब जो जुआरी होते हैं, जो जुआ खेलते हैं। ही इज़ अ स्पेंड्रिफ्ट एंड अ हैवी गैम्बलर, ही इज़ अ स्पेंड्रिफ्ट, ही इज़ अ स्पेंड्रिफ्ट एंड अ हैवी गैम्बलर। ही इज़ अ माइजर, वो कंजूस है, माइजर मतलब कंजूस। और हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड, ये इसका सिनोनिम है। ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड, वो कंजूस है। आई एम पोरिंग द वाटर इनटू, पोरिंग, पोर का मतलब होता है उंडेलना, यानी आप अगर पानी ग्लास में डाल रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम पोरिंग द वाटर इनटू ग्लास। अगर जग में डाल रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम पोरिंग द वाटर इनटू जग, मैं पानी ग्लास में डाल रहा हूँ या मैं पानी जग में डाल रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो आप कहेंगे आई एम जेस्चरिंग, मैं की तरफ इशारा कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्त की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम जेस्चरिंग टूवर्ड्स माई फ्रेंड। अगर आप इसको पास्ट में बनाएं तो आप कहेंगे आई वॉज जेस्चरिंग टूवर्ड्स माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की तरफ इशारा कर रहा था। आपने किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम विंकिंग एट हर, विंक मतलब
आंख मारना, विंकिंग। मैं उसे आंख मार रहा हूँ, आई एम विंकिंग एट हर। मैं उसे आंख मार रहा था, आई वॉज विंकिंग एट हर। क्या मैं उसे आंख मार रहा था? तो गाइज इस सेंटेंस को आप अपनी नोटबुक पे लिखिए। एक नोटबुक पकड़िए और जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं आप उन सब सेंटेंसेस को नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, पास्ट में कीजिए और अपनी डायरी पे नोट करें और इसी तरह इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जिद्दी हो रहा हूँ, आई एम बीइंग स्टबर। आई एम बीइंग स्टबर। स्टबर मीन जिद्दी होना। अगर आप किसी बात पर जिद कर रहे हैं, आपने जिद पकड़ ली है, तो आप कहेंगे आई एम बीइंग स्टबर, मैं जिद्दी हो रहा हूँ। इस वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए, स्टबर, स्टबर। आई एम अपोलोजाइजिंग, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आई एम अपोलोजाइजिंग। आई एम बॉल्टिंग, बॉल्टिंग कुंडी खटखटाना, कुंडी खटखटाना। मैं कुंडी खटखटा रहा हूँ, आई एम बॉल्टिंग। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आई एम बॉल्टिंग, मैं कुंडी खटखटा रहा हूँ। गाइस ये सेंटेंसेस का बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें सीखिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास, आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाता हूँ। फंबल मतलब अटक जाना, फंबल मतलब अटक जाना। आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस, मेरा इसमें हाथ नहीं है। मतलब ये जो मामला चल रहा है मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस। मुझसे गोलमोल बात मत करो। हम इस तरह से कहते हैं ना कि जो बात भी करनी है सीधी तरह करो, मुझसे गोलमोल बात मत करो। डोंट टॉक क्लेवर विद मी, डोंट टॉक क्लेवर विद मी। आग जलती रहने दो, कीप द फायर ऑन, कीप द फायर ऑन। लगता है वो तुम्हारा कोई है। जब कोई आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, बहुत ही अच्छे अंदाज से बात करता है, तो तब आपको सामने वाला ये कह सकता है लगता है वो तुम्हारा कोई है। लुक्स एस, यहाँ लुक के साथ एस भी आएगा। लुक्स एस ही इज समवन टू यू, लुक्स एस ही इज समवन टू यू, लगता है वो तुम्हारा कोई है। मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, आई नेवर बोरो मनी। बोरो मीन उधार, उधार लेना। ओके वो उल्टा पड़ा है, ही इज लेइंग अपसाइड डाउन। इसको लाइंग नहीं कहना आपने, बल्कि ही इज लेइंग, लेइंग, ही इज लेइंग अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। मैं काम से जी चुराता हूँ या चुरा रहा हूँ। आई एम शर्किंग द वर्क, आई एम शर्किंग द वर्क। शर्किंग मतलब जी चुराना। आई एम शर्किंग द वर्क, मैं बटन लगा रहा हूँ। आई एम बटनिंग अप, आई एम बटनिंग अप। मैं टमाटर काट रहा हूँ या काट रही हूँ। आई एम चॉपिंग द टोमेटोज। चॉपिंग मतलब किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में काटना, छोटे छोटे उसके पीस करना। मैं टमाटर काट रहा हूँ, आई एम चॉपिंग द टोमेटोज। मैं आलू छील रहा हूँ, आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज, आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। पीलिंग मतलब छीलना, पीलिंग छीलना। आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप, आई एम टर्निंग अप द ग्लास राइट साइड अप। मैं ग्लास को सीधा कर रहा हूँ। मैं अपना किराया नहीं दे सकता, आई कैन नॉट पे माई रेंट। रेंट मीन किराया। आई कैन नॉट पे माई रेंट। जरा हाथ लगाना, लेंड मी अ हैंड प्लीज, लेंड मी अ हैंड प्लीज। क्या कमी है मुझ में, व्हाट डू आई लैक, व्हाट डू आई लैक। लैक मीन कमी, व्हाट डू आई लैक, क्या कमी है मुझ में। वो पैसे लेकर भाग गई। शी मेड ऑफ विद मनी, मेड ऑफ मतलब भाग जाना, मेड ऑफ भाग जाना। शी मेड ऑफ विद मनी, शी मेड ऑफ विद मनी, वो पैसे लेकर भाग गई। गीले हो जाओगे, यू विल गेट वेट, यू विल गेट वेट, गीले हो जाओगे तुम। ये बात अपने जहन से निकाल दो। टेक इट ऑफ योर माइंड, टेक इट ऑफ योर माइंड। कोई ऐसी बात है जो कि आप अपने पेरेंट्स से करते हैं और आपके पेरेंट्स को या कोई भी है उसको पसंद नहीं आती,
तो वो आपसे इस तरह से कहते हैं ना कि ये बात अपने जहन से निकाल दो, या फिर ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, ये बात अपने जहन से निकाल दो। टेक इट ऑफ योर माइंड, टेक इट ऑफ योर माइंड। अगर मगर मत करो, नो बट्स अबाउट इट, नो बट्स अबाउट इट। अगर मगर मत करो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो सीधी बात नहीं करते, वो अक्सर इस तरह से बोलते हैं, अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, मगर ऐसा ना हो सका, अगर यूं होता तो सही रहता, मगर क्या करें। तो हम तब ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, नो बट्स अबाउट इट। तुम किसकी तरफ हो? सपोज अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान का मैच हो रहा है, या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो जब सब लोग साथ मिलकर देख रहे होते हैं तो अक्सर इस तरह से कहते हैं ना कि तुम किसकी तरफ हो? विच साइड आर यू ऑन? विच साइड आर यू ऑन? विच साइड आर यू ऑन? इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं तो मरते मरते बचा, आई नियरली डाइड। फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत ज़्यादा, अगर तो आप सचमुच में बहुत ज़्यादा बीमार थे तब आप इस सेंटेंस यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। और कोई आपकी खैरियत मालूम करने आता है आपके घर, तो आप इस तरह से कहते हैं ना कि मैं तो मरते मरते बचा, आई नियरली डाइड, आई नियरली डाइड। मैं तो मरते मरते बचा। कोई नई बात करो, गिव मी एनदर, गिव मी एनदर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, से समथिंग न्यू, कोई नई बात करो। ये सेंटेंस तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जल्दी करो यार, गेट अ मूव ऑन, गेट अ मूव ऑन, गेट अ मूव ऑन, जल्दी करो यार। ओके गाइस, तो मुझे आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इज़-एम-आर और वॉज वर्सेस सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और जो आज हमने इतने अमेजिंग सेंटेंसेस सीखे हैं, क्या आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे? मुझे उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में ब्यूटीफुल सेंटेंसेस का एक कलेक्शन आने वाला है कि कोई भी नया व्यूअर जब इस वीडियो को वॉच करेगा तो वो आपके सेंटेंसेस से भी सीखेगा। ऑन दिस नोट, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो कि वोकैबुलरी कैसे याद करनी है। जैसा कि आपको एक वर्ड याद करना है, स्पेंड्रिफ्ट, स्पेंड्रिफ्ट, तो आपको इस वर्ड के साथ कोई अपनी एक मेमोरी रजिस्टर करनी है, क्योंकि आपके पास जो यादों में चीज़ें हैं वो हमेशा सेव रहेंगी, कभी नहीं भूलेंगी। अब आप इस वर्ड को अपनी किसी मेमोरी के साथ जोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई शख्स आपने देखा कि वो बहुत खर्चीला था या खर्चीला है, एहसन हो सकता है, सैम हो सकता है, जैक हो सकता है, तो आप कहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सैम को देखा कि वो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करता है, आपने उसको फजूल खर्ची करते हुए देखा, तो आप कहेंगे सैम इज़ अ स्पेंड्रिफ्ट, ही स्पेंड्स अ लॉट, ही इज़ अ स्पेंड्रिफ्ट। आपने किसी को देखा कि वो बहुत कंजूस है, पैसे ही खर्च नहीं करता। कोई सिचुएशन सोच लें कि आपने अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ होटल में खाना खाया और उसने पैसे ही खर्च नहीं किए बल्कि सारा बिल आपको ही पे करना पड़ा, तो उस मेमोरी के साथ आप क्लोज फिस्टेड वर्ड को जोड़ दें। याद करें कि कौन कौन से लोग कंजूस हैं। जैक इज़ अ क्लोज फिस्टेड, सैम इज़ अ क्लोज फिस्टेड, ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड, शी इज़ अ क्लोज फिस्टेड। इसी तरह आपको जो भी वोकैबुलरी वर्ड याद करना है, जितनी भी वोकैबुलरी आप याद करना चाहते हैं, अपने माइंड में सेव करना चाहते हैं, उसे किसी न किसी अपनी मेमोरी के साथ जोड़ दें और 2 दिन बाद फिर से आप इन्हीं वर्ड्स को रिवाइज कर लें और ये वर्ड्स आपकी सबसे एक्टिव मेमोरी में सेव हो जाएंगे और फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे, और फिर आप इन ब्यूटीफुल वोकैबुलरी वर्ड्स को अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाएंगे। ओके गाइस, तो अगर आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन या फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून।